नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वहीं उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, आज उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में आज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रदेश के 11 जिलों बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर व आसपास के इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश और 18 जिलों में बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 17 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बारिश के दौरान इन इलाकों में तेज झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में 60% पदों पर होंगे पिछड़े। कांग्रेस की जिला व शहर कार्यकारिणी में सामाजिक न्याय की झलक दिखेगी। जातिगत संतुलन सदा नजर आएगा। इसके लिए करीब 60% दलित व पिछड़े वर्ग के पदाधिकारी जबकि 20% महिलाओं की भागीदारी होगी। उम्मीद है कि जून माह के अंत अथवा जुलाई के पहले सप्ताह में 133 जिला व शहर कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। गोरखपुर में सीएम तो लखनऊ में डिप्टी सीएम ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। राजनीतिक दलों के लोगों से लेकर आम आदमी तक ने इन कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में योगाभ्यास किया। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के भांजे और नांगल प्रधान समेत 14 पर मुकदमा दर्ज। विकास भवन में बुधवार को किसान दिवस पर भाकियू राजनीतिक के जिलाध्यक्ष एवं रिटायर्ड दारोगा चौपरा नरेश पाल सिंह से मारपीट के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के भांजे राजेंद्र चौधरी, भाकियू के कार्यकर्ता एवं प्रधान विजेंद्र सिंह और 12 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने किया योग। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर किसी को योग करना चाहिए। योग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और शरीर को फिट रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। मैं हमेशा योग करती हूँ। मेरे घुटने में थोड़ी समस्या है लेकिन मैं योग करती हूँ। अंसल कंपनी पर लिखाई गई ठगी की 213वीं एफआईआर। अंसल कंपनी के खिलाफ बुधवार को ठगी की 213वीं एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई है। मामले में वाराणसी के भौजुबीर टैगोर टाउन निवासी रेणु सिंह ने अंसल कंपनी के मालिक व अधिकारियों पर फ्लैट के नाम पर उनसे 18,97,000 की ठगी का आरोप लगाया है। ज्वाइन करते ही कानपुर के नए सीएमओ ने दिखाए तेवर। कानपुर के डीएम सीएमओ विवाद का सीएमओ के निलंबन से अंत हो गया। अब नए सीएमओ ने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते ही उनके तेवर दिखने लगे हैं। चार्ज लेते ही नए सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ने 2 टूक कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार कतई नहीं चलेगा। अगर भूल से भी कोई इसमें लिप्त मिला तो कड़ी कार्रवाई तय है। विभाग पर जरूरतमंदों को इलाज देकर सेवा करने का जिम्मा है। हमें मिलकर इसे और बेहतर तरीके से करना होगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी। विभाग के अफसर या कर्मचारी सबको 100% योगदान देना है। लखनऊ को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए अब राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। शहर को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने 46 नए ओवरब्रिजों के निर्माण का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह परियोजना लखनऊ के 8 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, जहाँ यातायात का दबाव सबसे अधिक रहता है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली पर जेल में अब 24 घंटे निगरानी। केंद्रीय कारागार नैनी की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद अतीक अहमद के बेटे अली के पास 1100 रुपये नकद मिलने से जेल प्रशासन के सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठने लगे हैं। डीजी जेल पीसी मीणा के निर्देश पर डिप्टी जेलर कांति देवी और वार्डर संजय द्विवेदी को निलंबित करने के साथ ही विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। जेल प्रशासन ने अली के बैरक की सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया है। साथ ही 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है।
झांसी लालकुआं के बीच विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जंक्शन। झांसी लालकुआं के बीच प्रायोगिक तौर पर 7-7 फेरों के लिए विशेष ट्रेन का संचालन करेगा। यह ट्रेन झांसी लालकुआं के बीच 562 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। शुक्रवार को रेलवे ने समय सारणी जारी कर दी। इसके साथ ही ट्रेन में टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। यूपी की स्कूलों में अगले महीने से बांटी जाएंगी नई किताबें। लखनऊ जुलाई में परिषदीय स्कूल खुलने पर पहली से तीसरी कक्षा के लगभग 45 लाख बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में आपूर्ति सुनिश्चित की है। ये पुस्तकें एनसीईआरटी के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, जिन्हें एससीईआरटी ने तैयार किया है। विभाग ने समय रहते पुस्तकें पहुँचा दी हैं ताकि बच्चों को स्कूल खुलते ही किताबें मिल जाएं। ईरान इजराइल युद्ध से आगरा के हस्तशिल्प की मांग घटी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की मार से आगरा का मार्बल हैंडीक्राफ्ट जूझ ही रहा था कि अब ईरान और इजराइल युद्ध ने इसे बदतर हाल में ला दिया है। 65% से ज्यादा हस्तशिल्प की मांग घटी है। मार्बल हैंडीक्राफ्ट से जुड़े 35,000 शिल्पकारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। डीजीपी राजीव कृष्णा का बड़ा ऐलान। गुरुवार को राजधानी लखनऊ के कल्ली पश्चिम स्थित पुलिस लाइन में डीजीपी राजीव कृष्णा ने अचानक निरीक्षण किया। इस पुलिस लाइन में इन दिनों प्रदेश भर से आए नवनियुक्त आरक्षियों की ज्वाइनिंग के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। डीजीपी ने यहाँ की बैरक, मेस, ट्रेनिंग ग्राउंड और स्वास्थ्य सुविधाओं का गहन जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं को देखकर संतोष जताया और सुधार हेतु जरूरी निर्देश भी दिए। गैंडों के संरक्षण के लिए लखीमपुर के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बनाए जाएंगे प्राकृतिक आवास। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के डिप्टी डायरेक्टर रंगा राजू ने बताया कि धनराशि का इस्तेमाल गैंडों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न कामों के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत गैंडों के प्राकृतिक आवास, जलाशयों और अनुकूल वनस्पतियों एवं क्षेत्र के रख रखाव के लिए 1,27 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही लगभग 7 लाख रुपए वन्य जीवों की औषधि और रसायन के लिए, 4,80,000 रुपए बड़े निर्माण और 3 लाख रुपए लघु निर्माण कार्य के लिए रखे गए हैं। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप स्कूलों का विलय शिक्षा पर हमला है। भाजपा गरीबों को बना रही है। अनपढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों का एकीकरण विलय गरीबों और वंचितों को शिक्षा से दूर करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, जिससे वे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने शुक्रवार को सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं। प्राइवेट अस्पतालों के एजेंट का खेल चल रहा एमयू के जैन मेडिकल कॉलेज में कुछ प्राइवेट अस्पतालों के एजेंट दिन रात घूमते हैं। मरीज पहुंचा नहीं कि घेर लेंगे। पहले बीमारी पूछेंगे और फिर अच्छे अस्पताल से लेकर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर तक का नाम बता देंगे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और व्यवस्थाओं में तमाम खामियां गिनाते हुए अपने पसंद के अस्पताल की मार्केटिंग भी शुरू कर देंगे। फतेहाबाद रोड की तरह धनौली एयरपोर्ट तक होगा विकास। इनर रिंग रोड बनने के बाद फतेहाबाद रोड की तर्ज पर जगनेर रोड और धनौली का विकास होगा। अगले साल जुलाई में धनौली में एयरपोर्ट का काम पूरा होने और अक्टूबर तक संचालन शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में उससे पहले धनौली को नगर निगम सीमा में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बीते दिनों आगरा आए नोडल अधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह ने मुख्य सचिव को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि आगरा जगनेर रोड पर सिविल एयरपोर्ट जिस जगह बनाया जा रहा है वह क्षेत्र अभी ग्राम पंचायत के तहत आता है। शहरी हरित नीति को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए शुक्रवार को नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित शहरी हरित नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत शहरी निकायों में हरित पहलों और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग प्रणाली को विकसित कर शहरों को उनकी हरित पहल के आधार पर ग्रीन स्टार रैंकिंग दी जाएगी। शहरों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वर्टिकल एंड रूफटॉप गार्डन के अलावा मियावाकी प्रणाली से जंगल विकसित किए जाएंगे।
4 महीने में पूरा हो जाएगा रामलला के धाम को सजाने का काम। रामनगरी अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर का कायाकल्प अब अंतिम चरण में है। परिसर को सजाने, संवारने, दिव्यता प्रदान करने का काम 4 महीने यानी अक्टूबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद नवंबर में राम मंदिर समेत परिसर के सभी उप मंदिरों के शिखर पर ध्वजा लगाई जाएगी। इसके लिए वृहद स्तर पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन करने की तैयारी है। मथुरा में महिलाएं बोली, हमारे ठाकुर जी बिकाऊ नहीं, मथुरा में बांके बिहारी। कॉरिडोर और न्यास बनाए जाने का पिछले 3 हफ्ते से विरोध जारी है। शुक्रवार को महिलाओं ने मार्च निकाला। भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने पार्टी सांसद हेमा मालिनी को जमकर धिक्कारा। कहा, ऐसी महिला सांसद पर धिक्कार है जो महिलाओं की पीड़ा नहीं समझ रही। अन्य महिलाओं ने कहा, हमारे ठाकुर जी बिकाऊ नहीं है। वाराणसी में 9 दिन पहले वाराणसी में मानसून का प्रवेश हो चुका है, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। पिछले 24 घंटे में 5 मिलीमीटर बारिश काशी में दर्ज किया गया है। बारिश के वजह से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव की भी स्थिति बनी हुई है। गोरखपुर चिड़ियाघर के वन्य जीवों की रिपोर्ट निगेटिव। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में सभी वन्य जीव स्वस्थ पाए गए हैं। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च पशु रोग संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट में सभी 35 नमूने निगेटिव आए हैं। इससे पहले 26 मई को भेजे गए 42 नमूने भी संक्रमण मुक्त थे। चिड़ियाघर के निदेशक विकास यादव ने बताया कि रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेज दी गई है। अनुमति मिलने पर मंगलवार से दर्शकों के लिए प्राणी उद्यान खोला जा सकता है। 6 बीघा जमीन पर बनी मस्जिद को प्रशासन ने तोड़ा। संभल में नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बनी रजाए मस्जिद और 34 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन की तरफ से 15 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसकी मियाद पूरी होने के बाद नपा परिषद की टीम पुलिस और पीएसी बल के साथ मौके पर पहुंची। मस्जिद कमेटी ने 4 दिन पहले ही मस्जिद को खुद से खाली कर आंशिक रूप से ढाना शुरू कर दिया था, लेकिन तय समय सीमा खत्म होते ही प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर मस्जिद के फाउंडेशन को तोड़ा गया। मुख्तार अब्बास नकवी का रामपुर द्वारा योग को बताया भारत का वैश्विक उपहार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और शहर के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने आवास पर एक सभा को संबोधित करते हुए योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। गोरखनाथ मंदिर से सीएम योगी का संदेश, योग भारत की आर्षी परंपरा की देन। श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना इच्छाओं की पूर्ति की पहली शर्त है। योग से आध्यात्मिक विकास भी संभव है। योग को आर्षी परंपरा बताया, जिसे वेद पुराणों ने जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने लोक कल्याण के लिए आत्म कल्याण के माध्यम से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। अब्बास अंसारी की विधायकी बचाने की जंग अंतिम मोड़ पर। हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए गए मऊ के पूर्व सदर विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी बचाने की आखिरी उम्मीद पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। अब्बास के वकील दरोगा सिंह द्वारा दायर की गई अपील पर आज मऊ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुबह 10:45 पर सुनवाई हो रही है। यूपी में पत्नी बच्चे को बाइक पर बैठाकर यमुना पार की। यूपी के बागपत में एक युवक ने पत्नी और बच्चे को बाइक पर बैठाकर यमुना पार की। किनारे पहुंचने पर बाइक बंद हो गई। इसके बाद पति पत्नी ने बाइक को धकेल कर बाहर निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मियों का समय है, इसलिए नदी सूखी है। यहाँ 2 से 3 फीट ही नदी का जलस्तर है, इसलिए उसने नदी पार कर ली। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के यमुना खादिर का है। कौशाम्बी में जोरदार बारिश हुई है। डीएम ऑफिस के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। सुबह पंपिंग सेट से पानी निकाला गया। गोंडा में देर रात 2 घंटे बारिश हुई है, इससे सड़कों पर पानी भर गया।
काशी में उपेक्षित है महर्षि पतंजलि की कर्म भूमि। पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। लोग जगह जगह योग कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी में ही कई स्थानों पर योग का आयोजन किया गया है। काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों से योग को विश्व पटल पर ऊंचाई मिली है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने इस योग सूत्र की रचना वाराणसी के जैतपुरा इलाके में स्थित प्रसिद्ध नागकूप में की थी। यह महर्षि पतंजलि की तपोभूमि और कर्मस्थली रहा है, लेकिन आज यह तपोस्थली उपेक्षा का शिकार है। 7 पिलर बनते ही ढह लिंटर। डीएम ने भेजी रिपोर्ट। तो चित्रकूट के मऊ क्षेत्र में परदवा मार्ग पर निर्माणाधीन पुल की शटरिंग टूटने और लिंटर ढहने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार देर रात डीएम शिव शरणप्पा जी डोडेन और मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी खुद जमोहरा नाले के पास बने घटना स्थल पर पहुंचे। निरीक्षण के बाद डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें ठेकेदार और शटरिंग लगाने वाले की लापरवाही को हादसे का कारण बताया गया है। जाँच में सामने आया है कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने पहले ही ठेकेदार और शटरिंग लगाने वाले को कमजोर व्यवस्था को लेकर चेताया था, लेकिन उन्होंने बात अनसुनी कर दी। इसी लापरवाही के चलते बुधवार सुबह लिंटर ढह गया और पूरी शटरिंग टूट गई। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।